नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझते हैं मार्केट कल 13 फरवरी 2025 को कहां पर कामकाज कर सकती है। चलिए, सबसे पहले हम कल की वीडियो पर एक नज़र डाल लेते हैं कि कल मैंने आपको क्या लेवल दिए थे और मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया। यहाँ देखिए, ये कल की वीडियो है। आप तकरीबन 11 मिनट आगे बढ़ा के आप देखिएगा, मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर कुछ नंबर्स बताए हुए थे। मार्केट की क्लोजिंग कुछ 23,070 के आसपास यहाँ कहीं देखने के लिए हमें मिली थी। ये देखिए 23,070 के आसपास। मैंने क्लियरली बोला था कि भाई डाउन साइड अगर जाऊंगा तो 23,000 के नंबर के बाद ही मैंने डाउन साइड जाना है। क्लियर? तो अब यहाँ पर जैसे ही 23,000 का नंबर टूटा, 15 मिनट की एक कैंडल इसके नीचे हमें मिली, देन उसके बाद क्या शूट अप हुआ, सीधे 22,900 और 22,834, जबकि मार्केट ने आज का जो लो लगाया है 22,798 के आसपास, 22,800 के आसपास लो लगाया है। तो शानदार, हमारे टारगेट तो हमें मिल गए, टारगेट 1, टारगेट 2। उसके बाद मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट कहां से मूव करेगा। मार्केट जब 22,900 के ऊपर सस्टेन होगा, क्योंकि वो डिमांड जोन है। जैसे ही मार्केट 22,900 के ऊपर गया, उसके बाद शूटअप हुआ और मार्केट तकरीबन 23,144 या 150 के आसपास समथिंग गया। लेकिन हमारे टारगेट कहां थे? हमारे टारगेट सिर्फ यहां तक के थे, 23,070 तक। 22,900 से रिवर्स ट्रेड हमारा इनिशिएट हुआ और हमने सीधे सीधे 22,070 तक अपनी ट्रेडिंग बुक करी। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पर जाके देखिए, वहां पे जितने भी स्क्रीनशॉट प्रॉफिट्स के मैंने डाले हैं, पर्सनल वाले भी, कुछ अपने यारों दोस्तों के भी, सारे चीज़ें मैं शेयर करता हूं आपसे, सिर्फ इसीलिए कि जो लेवल्स पे हम काम करते हैं उन्हीं लेवल्स के अकॉर्डिंगली मेरे साथ बैठा हुआ, मेरे साथ जुड़ा हुआ हर शख्स वो काम करता है। चलिए, अब समझते हैं कि भैया क्या लेवल है, कैसे काम करना है। आ जाते हैं अपने चार्ट पे और चार्ट के हिसाब से देखते हैं कि भैया अब मार्केट आपको क्या रूप रंग दिखा रहा है। चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। इसे मैं चार्ट को बड़ा करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने 3 घंटे का चार्ट लगा रखा है, 3 आवर्स टाइम फ्रेम हमने टीएफ लिया हुआ है। इसको समझते हैं। यहां देखिए, ये पहले 3 घंटे का जो हमारा कैंडल था, उसने क्या किया, ये हमारी क्या है, एक मिडल लाइन है। इस मिडल लाइन को ये वाली कैंडल जो है, देखिए इसने क्रॉस नहीं किया ऊपर जाके ही, और मार्केट धड़ाधड़ ऊपर। अब मार्केट जब नीचे आया है तो यहां से इसे सपोर्ट लेना चाहिए था, बट मार्केट जब उसके नीचे आया तो अब ये सपोर्ट का काम नहीं कर रहा। अब ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद वापस से 3 घंटे का कैंडल बना। ये जो आज जो 9:15 का कैंडल था, नीचे आया और तकरीबन हमें 22,800 तक की सूरत दिखा के, सबके एसएल खा के, पोर्टफोलियो को तकरीबन 15 से 20% इसने रेड करके रखा हुआ है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे, फाइनली उसने क्या काम किया, यहां पर मार्केट यहां कहीं ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे आके फिर यहां पे उसने क्लोजिंग दे दी। फिर 3 घंटे की दूसरी कैंडल स्टार्ट हुई, उसने पूरी ताकत लड़ा दी कि भैया ऊपर जाके 23,144 के आसपास जाके सस्टेन हो जाए। इनका मकसद क्या था कि मार्केट को बुलिश दिखाना, कि भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लॉलीपॉप दे दी कि भैया ऊपर वाले लेवल के लिए हम 23,319 के लिए चल रहे हैं, आओ बैठो गाड़ी में। लेकिन नहीं मेरे भाई, उन्होंने सीधे क्या किया, इस लाइन को रेस्पेक्ट देते हुए इसके नीचे ही क्लोजिंग दे दी। फाइनली ये लाइन हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अब इस लाइन को कल के लिए कैसे प्ले करना है उसको समझते हैं। चार्ट को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं और यहां देखिए, यह है आपका 23,150 के आसपास। ये यहां से कुछ इस तरीके से समझिए, 3 घंटे के कैंडल की बात हो रही है। सपोर्ट 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 सपोर्ट। इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगा, आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है, पहली बात। तो यहां हमारे लिए लेवल क्या हो जाता है, 23,160 के ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन होने लगेगा, हमारे टारगेट बड़े रहने वाले हैं और हमारे टारगेट
ये टारगेट आपका जाता है 23,400 तक, सीधे सीधे टारगेट 1। अगला टारगेट फिर आपका 23,460, टारगेट 2, दैट्स ऑल। ये कब? जब मार्केट 23,160 के ऊपर सस्टेन होता है, तो उससे पहले बिल्कुल नहीं। क्लियर? डाउन साइड की बात करते हैं। डाउन साइड के लिए हमें चलना पड़ेगा 15 मिनट के चार्ट पर, और यहां कुछ चीजें जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उनको ध्यानपूर्वक देखें, समझें। मार्केट की क्लोजिंग हुई है 23,057 पर। सपोज करिए मार्केट खुलता है कल फ्लैट, या फिर हल्का फुल्का आपका गैप अप ओपनिंग 23,150 के आसपास पकड़ लीजिए। 23,150 हमारा ऊपर का नंबर जो मैंने आपको दे रखा है 160 का नंबर, भैया इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी हम 23,400 और 460 के लिए जाने वाले हैं। क्लियर? मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपन हुआ तो डाउन साइड की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनेगी, और ये पॉसिबिलिटी आपको कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा जब मार्केट 22,950 के नीचे निकलता है और सस्टेन भी होता है। तकरीबन 5 मिनट की 3 कैंडल आपने देखनी है, 15 मिनट आपने मार्केट को ऑब्जर्व करना है। 22,950 के नीचे सस्टेन होता है, सीधे सीधे टारगेट 22,800। और एक सेकंड, चार्ट को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। उसके बाद 1 मिनट दोस्तों, इसको लेकर चलते हैं हम आधे घंटे के चार्ट पर। यहाँ हमें ओके, चलिए यहाँ देखते हैं। उसके बाद हमारे पास लेवल जो निकल के आता है 22,800 का लेवल, एग्जैक्ट यही लेवल है। देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। अब भी मार्केट 22,800 से मार्केट नीचे आया और नीचे आके यहीं से ही उसने रिकवरी दिखा दी। आपके लिए बहुत तगड़ा सपोर्ट का काम मार्केट ने किया। अब मार्केट इसके नीचे अगर निकलता है तो आपके लिए सीधे सीधे जो लेवल, पहला लेवल निकल के आएगा 22,525, और दूसरा लेवल है आपका 1 मिनट 22,400। 22,800 के नीचे मार्केट 15 मिनट की 3 कैंडल जैसे ही करता है, 45 मिनट अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है, आपके टारगेट 22,525 और 22,380 के रहने वाले हैं। टारगेट 1, टारगेट 2। ये कब है? जब मार्केट इसके नीचे सस्टेन हो जाए। नहीं तो ऊपर का हमने क्या नंबर दे रखा है, 22,950 के नीचे 5 मिनट की 3 कैंडल सस्टेन हो जाती हैं, आपका टारगेट पहला ये रहेगा। यहां पे आके आपने ट्रेड को एग्जिट कर देना है। क्लियर? उसके बाद देखना है क्या मार्केट 15 मिनट की 3 कैंडल यानी 22,800 के नीचे 1 घंटा अगर रुकता है तो आपके बड़े टारगेट हो सकते हैं, और बड़े टारगेट आपके क्या रहेंगे, 22,525 और 22,380। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब चलते हैं। यहां पर यह क्लैरिटी हमें मिलती है निफ्टी के अंदर। देखिए साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लॉस रिकवरी प्लान के अंदर जितने भी हमारे भाई बहन जुड़ते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, समझते हैं, अपनी साइकोलॉजी को सुधारने के लिए आते हैं, एक चीज क्लियर कट है कि अगर आप मार्केट के अंदर चाहे 10 करोड़ का लॉस करके बैठे हो, चाहे 1 करोड़ का लॉस करके बैठे हो, चाहे आप 1 लाख का लॉस करके बैठे हो, अपने पैसे को रिकवर जब करना है तो वो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। और वो रिकवरी कब आएगी? जब आप मार्केट में कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं उसे आप फॉलो करते हैं।
वो रूल्स तकरीबन मैं 3 स्टार स्ट्रेटजी या 5 स्टार स्ट्रेटजी जब मैं सिखाता हूं तो उसके अंदर वो रूल्स का ब्यौरा आपको देता हूं। आप अगर इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए 1 महीने से 3 महीने के अंदर अपने लॉसेस को रिकवर करने में आपको मदद मिलेगी। और तकरीबन 1 महीने के अंदर, जो अभी फिलहाल 1 हफ्ते के अंदर या 10 दिन जिनको हो गए हैं, वो तकरीबन 30 to 40% अपने लॉसेस को रिकवर कर चुके हैं एज पर देयर कैपिटल। ओके, सपोज करिए किसी ने 1 लाख का कैपिटल अगर लगाया है तो वो तकरीबन 30 से 40 हजार अब तक कमा चुका है। तो ये ताकत होती है पर्टिकुलर कुछ रूल्स में, आपके कॉन्फिडेंस में, मार्केट की साइकोलॉजी के हिसाब से अपनी साइकोलॉजी को आप बिठा लेते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं, तभी आप मार्केट में अच्छे से काम कर पाते हैं। चलिए अब समझते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बनता है। यहां पर हम आते हैं आधे घंटे के चार्ट पर, और आधे घंटे का चार्ट आपको सीधे सीधे यहां कहीं मार्केट ओपन होता है, सीधे नीचे और वी शेप रिकवरी। ये वी शेप रिकवरी आपको क्या दिखाती है? ये आपको दिखाती है कि भैया मार्केट के अंदर अब बुलिश होने का वक्त आ गया है। तो जितना हो सकता है आप थैले भर लीजिए। थैले किसके? कॉल के, या फिर जो भी आप करते हैं, आप पुट को सेल करते हैं या नेकेड आप कॉल को बाय करते हैं, जो भी आप करते हैं उस हिसाब से आप जा सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे ये रिकवरी खटक रही है। मेरा मन इस बात की गवाही नहीं देता, मेरे टेक्निकल्स मुझे ये बिल्कुल भी राय नहीं देते कि मार्केट के अंदर अभी एकदम से ये रिकवरी क्या परमानेंट रिकवरी है, क्या मार्केट में ये टिकने वाली रिकवरी है। मुझे नहीं पता, ये किसी को नहीं पता, लेकिन मेरी टेक्निकल्स मुझे अभी अलाउ नहीं करते कि मैं BTST में कॉल को लेकर जाऊं। क्लियर? अब समझते हैं कि भैया नीचे और ऊपर कौन से ऐसे लेवल हैं जहां से मुझे काम करना है। भैया अपसाइड का लेवल आप मार्क करके चलिए 49,725। तकरीबन 5 मिनट की 3 कैंडल आपने ऑब्जर्व करनी है। अगर मार्केट इसके ऊपर टिक जाता है तो हमारे टारगेट 50,000 और 50,200, 50,000 एंड 50,200। टारगेट 1, टारगेट 2। चलिए डाउन साइड की बात करें। डाउन साइड के लिए आपको सिर्फ इस लेवल को मार्क करना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है ये। आज जो ये कैंडल बनी है ना दोस्तों, ये कैंडल आपको ये जताती है कि मार्केट को नीचे आ सकती है। मार्केट आधे आधे घंटे की अगर कैंडल को मैं यहां पर देखता हूं, ये कैंडल मुझे ये कहती हैं कि भैया यहां से मार्केट को नीचे धकेलना बड़ा मुश्किल है। यही चीज यहां पर देखने के लिए मिली। मार्केट यहां से पंप हुआ, अगले दिन मार्केट को बहुत गंदे तरीके से घेरा गया, फिर मार्केट को ऊपर उठा दिया गया, मार्केट नीचे आया, लेकिन अब 49,200 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया और फिर से बाइंग आ गई। तो अब अगर मैं डाउन साइड जाऊंगा तो तभी जाऊंगा जब मार्केट 15 मिनट का कैंडल 49,200 के नीचे क्लोज करेगा और मेरे टारगेट 48,800 तक के हो सकते हैं। ये मेरे को एक ही बारी में ये टारगेट मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसको मैं इनिशियली किस तरीके से प्ले करूंगा? 49,200 पे अगर मैंने पोजीशन बनाई है तो पहला टारगेट मैं 49,000 को मानूंगा और दूसरा टारगेट मैं 48,800 को मान के चलूंगा। टारगेट 1 एंड टारगेट 2। ओके, चलिए दोस्तों, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग में आप फंसे हो, स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप से रिलेटेड आप राय ले सकते हैं।
कमोडिटी के अंदर क्रूड ऑयल वगैरह में, सिल्वर में, गोल्ड में कहीं भी आपकी कोई पोजीशन फंसी है, उसकी राय मुझसे ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप बात कर सकते हैं। जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, जाइए जुड़िए, बात करिए किस तरीके से आप अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी। फ्री टेलीग्राम चैनल है जहां पे बहुत सारे ट्रेड्स मैं प्रोवाइड कराता हूं, जाइए देखिए, समझिए। एजुकेशनल पर्पस से ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, लेकिन बाइंग सेलिंग अगर आप करते हैं तो उसके लिए अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह लेना बहुत 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 ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।